गुड आफ्टरनून बेटा, बताइए लास्ट टाइम कहाँ तक किया था? नाउ ईसोफेगस क्या बोलोगे? इसे क्या बोला था आपने? फूड पाइप क्या बोला है कि नहीं? यहां मैंने आपको बताया था दिस इज अ लॉन्ग ट्यूब, क्या बोलोगे? रफली 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। इज दिस क्लियर? ईसोफेगस और डायफ्राम के जंक्शन को बोलते हैं हिएटस, क्या बोलोगे? ईसोफेगस और डायफ्राम के जंक्शन की बात करोगे इसको बोलते हैं हिएटस, क्या बोलोगे? ठीक। ईसोफेगस में मैंने क्या बोला था? अपर वन थर्ड वॉलेंट्री मसल्स की बात करोगे। अपर थर्ड मसल्स कैसी होती है ईसोफेगस की? वॉलेंट्री। यस और नाउ ईसोफेगस की बात करोगे इसकी आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हो आप ट्यूनिका एडवेंटिशिया, क्या बोलोगे? हाँ या ना? अब ध्यान दो, जब आप लाइनिंग की बात करोगे किसकी बात करोगे? ईसोफेगस की बात करोगे दिस इज इंटरनली लाइंड बाय non-keratinized stratified squamous epithelium lined by non-keratinized stratified squamous epithelium। कोशिश हाँ या ना? ये आपने बोला ट्यूनिका एडवेंटिशिया, क्या बोलोगे? यहां पर जब बोलोगे तो बोलोगे म्यूकस सेल्स, क्या बोलोगे? म्यूकस सेल्स की बात करोगे, बोला था दे आर प्रेजेंट, क्या बोलोगे? लेकिन क्लियरली बोला था डीजी मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करोगे दिस इज एब्सेंट। यस और क्लियर? ईसोफेगस की बात करोगे इसकी ओपनिंग की बात करोगे इसको क्या बोला था आपने? गैलेट, क्या बोला? और फर्स्ट आपने बात की बेटा ये वन थर्ड मसल्स की बात करोगे ये कैसी है बेटा? वॉलेंट्री। हाँ या ना? आपने बात की बेटा लेंथ की बात करोगे अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर या 10 इंच लॉन्ग। अरे हाँ या ना? यहां मैंने आपको बोला था इसमें मूवमेंट की बात करोगे दैट इज बाय पेरिस्टल्सिस, क्या बोलोगे? बातें मूवमेंट की बात करोगे ऑफ फूड दैट इज बाय पेरिस्टल्सिस। किसमें? पेरिस्टल्सिस नहीं, किसमें? ईसोफेगस में, है कि नहीं? तो ये आपको बताया था बेटा पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, क्या बताया था? ना डन बात क्लियर? सो आपने बात की पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, किसकी बात की? पेरिस्टल्टिक मूवमेंट की बात करोगे इसका मतलब यहां क्या मिल रही है आपको? सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, क्या बोलोगे? सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की बात करोगे दे आर फाउंड इन व्हाट? ईसोफेगस, क्या बोलोगे? ये हमेशा क्या रहती है? कोलैप्स, क्या रहेगी? पिचकी हुई रहती है। यस और कैसी है? आपने बात की बेटा ये कोलैप्सिबल ट्यूब है, पिचकी हुई रहती है। यस और 24 घंटे खुली ही नहीं रहती है। यस और पिचकी हुई है। व्हाट द पॉइंट? इसमें कोई सी शेप कार्टिलेज रिंग्स थोड़ी है कि ट्रैकिया की तरह 24 घंटे खुली रहे। हेलो, क्लियर? तो आपने बात की बेटा यहां, अब देखिए यहां पर आपने बात की जब रिवर्स पेरिस्टल्सिस होगा स्टमक में कॉन्ट्रैक्शन हुआ और फूड क्या होगा? बाहर फिक जाएगा। यस और आप बोलोगे वोमिटिंग, क्या बोलोगे? तो ये आपने बात की बेटा ईसोफेगस, क्या बोलोगे? स्टमक और ईसोफेगस के जंक्शन की बात अभी यहां नहीं कर रहा हूं। इज दिस क्लियर? डन विद दिस? सो दिस इज अबाउट ईसोफेगस। क्लियर? मैंने आपसे बोला था डाइजेशन ऑफ फूड, क्या बोलोगे? यहां डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एब्सेंट, क्या बोलोगे? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर एब्सेंट इन व्हाट? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर एब्सेंट इन, तो ईसोफेगस में कोई डाइजेशन है? बेवकूफों, यस। यहां स्टार्च का डाइजेशन होगा। यस और स्टार्च का डाइजेशन एसिडिक मीडियम जब स्टमक में फूड जाएगा तब जाकर बंद होता है। इज दिस क्लियर? बोलिए। तो म्यूकस ग्लैंड्स आर एब्सेंट बट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, क्या बोलोगे? पक्का? म्यूकस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट बट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर, क्लियर है बात? अब ध्यान दो बेटा, जब आप एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करोगे तो क्या इनका कोई कंट्रीब्यूशन है? क्या है ही नहीं, तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा?
बोलिए। लेकिन माउथ के अंदर क्या चीज मिक्स हो चुकी? सलाइवरी अमाइलेज। यस और वो तो यहां पर भी मिक्स्ड है कि नहीं? मिक्स्ड फॉर्म में ही कहा गया? हाँ या ना? तो यहां पर आपने बात की बेटा, डाइजेशन किसका होगा बेटा? स्टार्च। किसका? किसकी एक्टिविटी की वजह से? सलाइवरी अमाइलेज। किसकी वजह से? लिखो एक पॉइंट। डाइजेशन ऑफ स्टार्च occurs in esophagus digestion of starch occurs in esophagus due to the activity of salivary amylase. Due to the activity of salivary amylase. किसका डाइजेशन हो रहा है? Digestion of starch occurs due to activity of alpha salivary amylase. Yes or otherwise esophagus का खुद का डाइजेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. Is this clear? अरे हाँ या ना? Any doubt? तो आपने बोला इसको फूड पाइप बोला कि विंड पाइप? आपने बोला फूड पाइप. क्या बोला? तो बेटा एक्टिविटी तो चल रही है ना? मैं ये बोल रहा हूँ सलाइवरी अमाइलेज केवल यही एक्टिविटी छोड़ देगा क्या? ईसोफेगस तक चलती ही रहेगी. समझ में आ गई बात? बोलिए. तो ईसोफेगस का भी, ये तो क्लियर कर रहा हूँ, ईसोफेगस का खुद का रोल किसमें नहीं है? डाइजेशन में. लेकिन ईसोफेगस में स्टार्च का डाइजेशन हो रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि फूड जो सलाइवरी अमाइलेज के साथ मिक्स हुआ है वो तो यहाँ तक भी एक्टिव है कि नहीं? जब स्टमक में एसिडिक मीडियम आएगा तब उसकी एक्टिविटी क्या होगा बेटा? तब एक्टिविटी काम नहीं करेगी सलाइवरी अमाइलेज. क्लियर? यहाँ तक अपन देख चुके थे, है कि नहीं? ना तो आपने बोला सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की बात करोगे, दे आर प्रेजेंट. आपने बात की दिस ट्यूब की बात करोगे, इट रिमेन्स. हाँ या ना? कोलैप्सिबल ही होती है, ये पिचकी हुई रहती है. अरे हाँ या? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एब्सेंट के प्रेजेंट. म्यूकस सेल्स. ट्यूनिका एडवेंटिशिया इज द आउटर मोस्ट एरिया. सो आपने बात की नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. कौन सी एपिथेलियम? क्लियर? तो यहां तक आपने जनरल बात कर ली. इज दिस क्लियर? नाउ विल टॉक अबाउट स्टमक. क्या बोलोगे? स्टमक की बात करें उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता दूं. ओरल कैविटी से अपन बाहर निकला है, ठीक है? सलाइवरी ग्लैंड के बारे में मैं आपको बताना भूल गया, है कि नहीं? तो वही कर देना था आपने. नहीं नहीं, फिर उसको रहने. फिर बाद में जाते जाते वो क्या होगा, केवल फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन रहेगा आपके पास. क्लियर? नाउ टॉकिंग अबाउट सलाइवरी ग्लैंड्स. क्या बोलोगे? सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करोगे. ह्यूमन हैव 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स. कितनी है? कितनी है आपके पास सलाइवरी ग्लैंड? 3 के 3 पेयर्स. वेरी गुड. अब देखो बेटा, सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट पर कोई क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाता. सलाइवरी ग्लैंड के नाम भी नहीं है, बस सलाइवरी अमाइलेज की बात की जाती है. यस और एक आप पीएच की बात करते हो, हाँ या ना? एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सलाइवेशन, केवल इन्हीं पर क्या होगा, फोकस करेंगे. अरे हाँ या ना? नाउ जब बात ही कर रहे हैं तो आई टेल यू अबाउट द लोकेशन. ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ध्यान आपका केवल फाइनली किस पर रहेगा? सलाइवा. किस पर? नाउ लुक, आपने बोला ईयर. क्या बोलोगे? कान के ठीक पास. क्या बोलोगे? कान के ठीक सामने लेकिन नीचे की तरफ. यस और नो? सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड आपको मिलेगी. क्या मिलेगी बेटा? एंड दैट इज व्हाट? पैरोटिड. क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, पैरोटिड ग्लैंड. कौन सी ग्लैंड है? आपने बोला पैरोटिड ग्लैंड. या तो यस या हेलो? पैरोटिड ग्लैंड की बात करोगे, इस डक्ट की बात करोगे, बोलोगे स्टेनसन डक्ट. क्या बोलोगे बेटा? आपने बात की बेटा, ये जो आपके पास डक्ट है इसको बोलते हैं स्टेनसन डक्ट. क्या बोलोगे? याद करने की जरूरत नहीं है डक्ट का नाम. आपने बोला पैरोटिड. क्या बोलोगे? बहुत टाइम से आपको पता है बेटा, दिस इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड. एस जी मतलब विच इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड? आपने बोला पैरोटिड. क्या बोलोगे?
ये सीक्रेट करेगा अल्फा सलाइवरी अमाइलेज। क्या करेगा? आपने बोला टाइलिन, क्या बोलोगे? ये सीक्रेट करता है अल्फा सलाइवरी अमाइलेज, आप बोलोगे टाइलिन। या तो यस या हेलो। ठीक। नाउ आपने डिजीज पढ़ा था, हैव यू हर्ड अबाउट डिजीज? एक मम्स का नाम सुना था, क्या होता है मम्स में? पैरोटिडाइटिस, क्या बोलोगे? पैरोटिड ग्लैंड में आइटिस मतलब इंफ्लेमेशन, स्वेलिंग आ जाती है। यस और बोलिए। आपने बात की बेटा, यहां पर आप बोलोगे मम्स, क्या बोलोगे? मम्स इज अ वायरल इंफेक्शन। उसमें क्या होगा बेटा? पैरोटिड ग्लैंड में क्या आ जाएगी? स्वेलिंग। क्या आ जाएगी? ना, ये आपने बात की बेटा टंग, क्या बोलोगे? टंग के ठीक नीचे जो ग्लैंड प्रेजेंट है यहां, आप बोलोगे सबलिंगुअल। क्या बोलोगे? सबलिंगुअल अपने डक्ट्स के थ्रू क्या करती है बेटा? सीक्रेशन रिलीज करेगी। यस और बोलिए। ये जो है आपके पास, इसको बोलते हो आप सबलिंगुअल। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा सबलिंगुअल। क्या बोलोगे? हाँ या ना? सबलिंगुअल की बात करोगे, दिस इज व्हाट? दिस इज स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। क्या बोलोगे? आप बात करोगे, बोलोगे 5% सलाइवा। क्या बोलोगे? 5% सलाइवा का सीक्रेशन, एंड दिस इज व्हाट? स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। कोशिश हाँ या ना? ये डक्ट देख रहे हो? इस डक्ट की बात करोगे, यू कॉल इट एज डक्ट ऑफ रिविनस। क्या बोलोगे? ये आप बोलोगे डक्ट ऑफ रिविनस। क्या बोलोगे? डक्ट ऑफ रिविनस। यस और ठीक इसे ही आप बोलते हो बेटा बार्थोलिन्स डक्ट। क्या बोलोगे? आपने बार्थोलिन्स डक्ट बोला है बेटा, बार्थोलिन्स ग्लैंड नहीं बोला है। यस और बोलिए। ना, ये क्या है आपके पास? टीथ। क्या बोलोगे? लोअर जॉ की बात करोगे, लोअर जॉ में 4 इंसिसर हैं कि नहीं? लोअर जॉ में यू हैव 4 इंसिसर्स। हाउ मेनी इंसिसर्स? ठीक, मिडिल 2 जो बीच के 2 हैं उनको बोलोगे सेंट्रल इंसिसर। क्या बोलोगे? लोअर जॉ के सेंट्रल इंसिसर के पीछे एक ग्लैंड अपना सीक्रेशन डाल रही है। अरे हाँ या ना? तो ध्यान दो, जिस ग्लैंड की अब मैं बात कर रहा हूं जो सेंट्रल इंसिसर के पीछे अपना सीक्रेशन डालेगी, दैट इज सब मैक्सिलरी। क्या बोलोगे? मैक्सिला, अपर जॉ की बोन को क्या बोलते हैं? बोन ऑफ अपर जॉ इज मैक्सिला। क्या बोलोगे? मैक्सिला के नीचे सब मैक्सिलरी। यस और मैंडिबल के नीचे आपने बोला सब मैंडिबुलर। क्या बोलोगे? तो सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर एक ही ग्लैंड का नाम है। अरे हाँ या ना? बोलिए। तो आपने बात की बेटा दिस इज सब मैक्सिलरी। हेलो, कौन सा बोला आपने? इसको क्या बोलोगे आप? आपने बात की बेटा दिस इज सब मैंडिबुलर। क्या बोलोगे? या इसे ही आपने बोला सब मैक्सिलरी। क्या बोलोगे? आपने बोला सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी। कोशिश हाँ या ना की? हेलो। ठीक। यहां पर जब आप सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर की बात कर रहे हो, यस और बोलिए, तो यहां पर आप बात करोगे मैक्सिमम सलाइवा। क्या बोलोगे? 70% सलाइवा की बात करोगे सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर से है। या तो यस या no? अब बताइए, ग्लैंड यहाँ और उसकी डक्ट क्या होगा बेटा? सेंट्रल इंसिसर के पीछे खुल रही है, तो सबसे लंबी सलाइवरी डक्ट हुई कि नहीं? हेलो। इस डक्ट की बात करोगे तो बोलोगे वार्टन्स डक्ट। क्या बोलोगे बेटा? आपने बात की बेटा वार्टन्स डक्ट। क्या बोलोगे? वार्टन्स डक्ट की बात करोगे, बोलोगे लॉन्गेस्ट सलाइवरी डक्ट। क्या बोलोगे? हाँ या ना? बोलिए। सो काम की बात, मैंने बोला यू हैव 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। क्या बोलोगे? नॉट ओनली 3, बोला 3 पेयर। हाँ या ना? Salivary glands, they are located outside the oral cavity. They are located outside the, they release their secretion inside the oral cavity through ducts. They release their secretion inside the oral cavity through ducts. या तो yes या no? बोलो। अब ध्यान दो, मैंने कोई डक्ट याद करने को बोला क्या? नो। सलाइवरी ग्लैंड क्लियर है कि नहीं? बिकॉज whenever you talk about mumps, आपके पास कौन सी ग्लैंड आ जाएगी? पैरोटिड। टंग के नीचे है तो मैक्सिला मैंडिबल, अपर जॉ। यस और इनके पास यहाँ है कि नहीं?
तो अगर आप लोकेशन देखोगे तो नाम है कि नहीं? हेलो, नाउ सलाइवरी ग्लैंड के सीक्रेशन को यू कॉल इट एज व्हाट? सलाइवा। क्या बोलोगे? पीएच ऑफ सलाइवा की बात करोगे, बोलोगे 6.8। क्या बोलोगे? हाँ या नहीं? आपने बोला दिस इज व्हाट? एसिडिक। क्या बोलोगे? आपने बोला स्लाइटली एसिडिक। क्या बोलोगे? या कई बार इसको क्या बोल दिया जाता है बोलने के लिए? ऑलमोस्ट न्यूट्रल। क्या बोलोगे? ठीक, ध्यान दो बेटा, अगर पीएच 2 है तो बहुत ज्यादा एसिडिक है, लेकिन 7 के पास 6.8 आ गया तो कम एसिडिक है। हेलो, ना अब देखिए, यहां पर आप बात करोगे, बोलोगे वाटर। क्या बोलोगे? 99.5% से ज्यादा क्या है बेटा आपके पास? वाटर। क्या बोलोगे? 99.5% से ज्यादा क्या होगा बेटा? वाटर। यस, और इसके पास आपको क्या मिलेगा? म्यूकस। क्या बोलोगे? ठीक, ये क्या बाइंड करेगा? फूड पार्टिकल्स को। किसको कर रहा है? When you chew the food, टुकड़ों का नंबर बढ़ता जाएगा। जब आप क्या चबाते जाओगे, टुकड़ों का नंबर बढ़ता जाएगा कि नहीं? नाउ दीज पीसेस की बात कर दिया, बाउंड टुगेदर बाय, इनको बाइंड कौन कर रहा है? हाँ या ना? अब देखिए, सलाइवा के अंदर क्या भी मिलेंगे आपको? बोलोगे इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलोगे? सलाइवा में यू विल फाइंड, इसका मतलब यू हैव व्हाट? सोडियम की बात करोगे, पोटेशियम की बात करोगे, क्लोराइड वगैरह बहुत सारे हैं। यस, और मैक्सिमम कौन है? तो आप बोलोगे क्लोराइड। क्या बोलोगे? सलाइवा और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में क्लोराइड की बात करोगे, उसका कंटेंट ज्यादा होता है। या तो यस या बोलिए। नाउ नेक्स्ट, apart from this then you have small amount of nitrogenous waste, आप बोलोगे यूरिया। क्या बोलोगे? then you have small amount of nitrogenous waste called what? यूरिया। अरे हाँ या ना? एनी डाउट? अब देखिए बेटा, यहां पर आप बात करोगे आईजीए। क्या बोलोगे? याद करो, डिजीज पढ़ा था तो, विच इज टर्म्ड एज सीक्रेटरी एंटीबॉडी। सीक्रेटरी एंटीबॉडी कौन? ठीक, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लाइसोजाइम। क्या बोलोगे? बताइए, व्हाट इज लाइसोजाइम? आप बोलोगे एंटी बैक्टीरियल एंजाइम। लाइसोजाइम की बात करोगे, दिस विल डिस्ट्रॉय द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करेगा। कौन? लाइसोजाइम की बात करोगे, ये क्या करेगा? बैक्टीरिया की सेल वॉल को क्या कर देता है बेटा? डिस्ट्रॉय कर देता है। कौन? लाइसोजाइम। कौन? बिना सेल वॉल के बैक्टीरिया मर जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे बैक्टीरियोसाइडल। क्या बोलोगे? कहने के लिए आपने बोला एंटी बैक्टीरियल। क्या बोलोगे? बैक्टीरिया को मार देगा, बोलोगे बैक्टीरियोसाइडल। क्या बोलोगे? हेलो, क्या बोलोगे? लाइसोजाइम के बाद किसकी बात करोगे? बोलिए। लाइसोजाइम के बाद अब एक और पॉइंट की बात करो, बोलोगे थायोसाइनेट। क्या बोलोगे? नहीं पूछा जाएगा थायोसाइनेट, आप बोलोगे बैक्टीरियोस्टैटिक सॉल्ट। क्या बोलोगे? सो इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप बोलोगे लाइसोजाइम। क्या बोलोगे? कभी कभी छोटा मोटा कट लग जाता है, कुछ लोग उसके ऊपर थूक देते हैं कि नहीं? यह सलाइवा की प्रॉपर्टी होती है एंटीसेप्टिक। क्या बोलोगे? तो क्या होगा? बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। या तो यस या नो? अगर सलाइवा का सीक्रेशन बहुत कम हो जाए, क्या बोलोगे? माउथ में सलाइवा का सीक्रेशन बहुत ही कम हो जाए तो माउथ के अंदर क्या होगा बेटा? ठीक है ना? बोलिए। बैक्टीरियल एक्टिविटी बढ़ जाएगी। अरे हाँ या ना? बोलिए ना। अब देखिए बेटा, यू हैव अल्फा सलाइवरी अमाइलेज। कौन? अल्फा सलाइवरी अमाइलेज यू कॉल इट एज व्हाट? टाइलिन। क्या बोलोगे? अल्फा सलाइवरी अमाइलेज को यू कॉल इट एज व्हाट? टाइलिन। हाँ या ना? बोलो। इट एक्ट्स ऑन व्हाट? राइप स्टार्च। क्या बोलोगे बेटा? राइप स्टार्च की बात करोगे, इसका मतलब पके हुए स्टार्च पर काम करेगा। यस, और किस पर? ये पके हुए स्टार्च पर काम करेगा। यस, और अगर कच्चा आलू छील कर खाओगे तो मीठा नहीं लगेगा। यस, और आलू आपने उबाल कर खाया है। यस, और थोड़ा सा पीस लो और चबाने लग जाओ। बोलिए। थोड़ी देर बाद उसका स्टार्च किसमें टूट जाएगा? माल्टोज। अरे हाँ या ना? और वो थोड़ा मीठा लगेगा। ठीक, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड। यस, और ब्रेड का एक छोटा सा टुकड़ा लो और चबाने लग जाओ। है कि नहीं? थोड़ी देर बाद वो भी क्या फील होगा आपको? ठीक, लेकिन कच्चा आलू मीठा नहीं लगेगा। तो आपने रफली क्या बोल दिया? इट एक्ट्स ऑन व्हाट? राइप स्टार्च। क्या बोलोगे? सलाइवरी अमाइलेज की बात करोगे, 30% स्टार्च। क्या बोलोगे? 30% स्टार्च का ये क्या करवा देगा? हाइड्रोलाइसिस। क्या करवा देगा?
कन्वर्ट करवा देगा, बोलोगे माल्टोज। क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा 30% स्टार्च। क्या बोलोगे? कौन एक्ट कर रहा है? अल्फा सलाइवरी अमाइड। किसमें तोड़ देगा? माल्टोज। अरे हाँ यार, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट। इज दिस क्लियर? लाइसोजाइम, दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ या ना? पीएच आपको पता ही है। व्हाट द पॉइंट? अब बताइए, क्वेश्चन पूछ लो, बताइए। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सलाइवेशन को इंक्रीज करता है कि डिक्रीज? डर के मारे सलाइवेशन बढ़ता है कि नहीं? मुंह सूखने लगता है। यस और? आपने बात की बेटा, सलाइवेशन डिक्रीज मतलब रिड्यूस हो गया। यस और? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सलाइवेशन को कम करेगा, जबकि इंक्रीज करने का काम क्या होगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या बोलोगे? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करोगे, ये क्या करेगा? सलाइवेशन को क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। या तो यस या नो? कौन? ये आपने बात की, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करोगे, ये क्या करेगा? सलाइवेशन को इंक्रीज करेगा। कोशिश आया ना? बताइए, टॉकिंग अबाउट सिट्रस फ्रूट्स, क्या बोलोगे? अगर आप क्या करो, अगर आप सिट्रस फ्रूट की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? कोई भी खट्टे फल की बात कर रहे हो, अगर मुंह में आप रखोगे, उसको खा रहे हो, तो सलाइवेशन बढ़ेगा कि नहीं? अरे एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड क्या होगा? खट्टे होते हैं कि नहीं? बोलिए ना। अपार्ट फ्रॉम सिट्रस फ्रूट, क्या बोलोगे? आप बोलोगे मेस्टिकेशन। क्या बोलोगे? मेस्टिकेशन ऑफ फूड। च्युइंगम को चबाओ चबाओ, फूड को चबाओ चबाओ, सलाइवेशन बढ़ेगा कि नहीं? मोर द मेस्टिकेशन मोर द सलाइवेशन। अरे हाँ यार, बोलिए। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ फूड इन ओरल कैविटी। क्या बोलोगे? बोलिए। प्रेजेंस ऑफ फूड इन ओरल कैविटी, किसमें? ओरल कैविटी में अगर क्या प्रेजेंट हो बेटा? फूड हो। यस और नो? तो सलाइवेशन क्या होगा बेटा? बोलो। सलाइवेशन की बात करोगे, वो इंक्रीज होगा। यस और? बताइए, थॉट ऑफ फूड से सलाइवेशन, साइट ऑफ फूड से सलाइवेशन। तो आपने बात की बेटा साइट ऑफ फूड। क्या बोलोगे? साइट ऑफ फूड, थॉट ऑफ फूड। हाँ या ना? तो हमेशा फूड को डेकोरेट करके लाते हैं। अरे हाँ या ना? व्हाट द पॉइंट? ऐसे थोड़ी है कि तगारी में सब्जी रख के खाओ। यस और? बोलिए। तो आप रेस्टोरेंट में जाओगे या अच्छी पार्टीज में जाते हो, फूड को क्या करते हैं? डेकोरेट करके रखा जाता है। यस और? क्लियर? तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की रिलेटेड विद व्हाट? सलाइवेशन। रिलेटेड विद व्हाट? ठीक, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, पूछ लो। बताइए, इफ अ पर्सन कंज्यूम्स लाइम जूस, क्या बोलोगे? अगर किसी आदमी ने नींबू पानी पिया है, तो बताइए सलाइवरी एमाइलिस की एक्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं? बोलिए। इफ अ पर्सन कंज्यूम्स लाइम जूस, बोलिए, सलाइवरी एमाइलिस एक्टिविटी विल इंक्रीज और नॉट? बोलिए। नहीं। एंड सलाइवेशन? यस, सलाइवेशन बढ़ेगा, लेकिन सलाइवरी एमाइलिस की एक्टिविटी कम हो जाएगी। यस और नो? व्हाई? आपने बात की बेटा, स्टार्च की बात करोगे, ठीक है ना? 6.8 पीएच पर काम कर रहा था। कौन? सलाइवरी एमाइलेज। नींबू पानी का पीएच इज अराउंड 3। यस और नो? तो वो काम नहीं कर पाएगा इफेक्टिवली। हाँ या ना? लिखो, इफ अ पर्सन, अभी नहीं किया क्या? जल्दी से।
डन। लिखो, if a person consumes lime juice, if a person consumes lime juice, salivation will increase, salivation will increase. If a person consumes lime juice, salivation will increase, but the activity of salivary amylase will reduce. But the activity of salivary amylase will reduce. Salivation will increase, but the activity of what? Activity of salivary amylase will reduce. अरे हाँ यार, पक्की बात ना। तो यहाँ काम की बात, मैंने आपसे नहीं कहा कि आप स्टेनसन्स डक्ट याद करो, डक्ट ऑफ रेविनस याद करो या वार्टल्स डक्ट याद करो। यस और नॉट इवन सलाइवरी ग्लैंड्स के नाम आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर? काम की बात, सलाइवा का पीएच कितना है? क्लियर है? सलाइवा में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कौन पूछ रहा है? यस और स्मॉल अमाउंट में यूरिया है, ये मैं आपको बता चुका हूं। यस और नो वन विल आस्क थायोसाइनेट, हाँ या ना? सीक्रेटरी एंटीबॉडी आपने पढ़ी है कि नहीं? तो काम की बात, पीएच आपने देखा, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम लाइसोजाइम देखा, सलाइवरी की बात करोगे, सलाइवरी अमाइलेज 30% स्टार्च, क्या बोलोगे? इसका क्या करेगा? हाइड्रोलाइसिस क्या कर देगा? और कौन से फैक्टर सलाइवेशन को इंक्रीज करते हैं? या पीएससीआर? डन। अरे भैया इधर बोलो, यही काम की बात है, ठीक है? बॉन्डिंग के बेस पर है वो ना। तो ये आपने बात की सलाइवरी अमाइलेज, क्या बोलोगे? पेनक्रियाज में तो बोलोगे पेनक्रिटिक अमाइलेज, क्या बोलोगे? जब उसकी बात आएगी तब अपन बात करेंगे कि नहीं? हेलो, नाउ, ठीक है? तो ये ओरल कैविटी के अंदर सारी बात हो गई। आई टोल्ड यू अबाउट pharynx. We have completed about what? Esophagus. Yes or? Now we'll talk about stomach. क्या बोलोगे? If I say gaster, मतलब अगर मैं आपसे बोलूं गैस्टर, क्या बोलोगे? तो आप क्या कहोगे? स्टमक, क्या बोलोगे? बताइए, विच इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल? बोलिए। ठीक, तो आपने बात की बेटा, टॉकिंग अबाउट स्टमक, दिस इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। यस और? ध्यान से सुनिए, लुक हियर, आपने बोला जे फॉर जग, तो बोलोगे दिस इज रफली जे शेप्ड मस्क्यूलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, क्या बोलोगे? आपने बोला जे शेप्ड, क्या बोलोगे? मस्क्यूलर, क्या बोलोगे? और कैसा है? बैग लाइक स्ट्रक्चर, थैला है, क्या बोलोगे? जब ये खाली है तो पिचका हुआ है कि नहीं? बोलिए। पिचका हुआ होगा तो इसमें क्या नजर आएंगे आपको? सल नजर आएंगे, लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स, बोलोगे गैस्ट्रिक रगे, क्या बोलोगे? लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स यहां नजर आएंगे, आप बोलोगे गैस्ट्रिक रगे, क्या बोलोगे? व्हाट द पॉइंट? इज दिस क्लियर? यहां की जब बात करोगे तो ईसोफेगस और स्टमक के जंक्शन पर यहां यू विल फाइंड स्फिंक्टर, क्या बोलोगे? और यहां स्टमक और डियोडिनम के जंक्शन पर भी क्या मिल रहा है? स्फिंक्टर, क्या बोलोगे? इस स्फिंक्टर की बात करोगे, इसको बोलते हैं गैस्ट्रोईसोफेजियल, क्या बोलोगे? ये आपने बात की, दिस इज गैस्ट्रोईसोफेजियल स्फिंक्टर, क्या बोलोगे? ऑल्सो टर्म्ड एज कार्डियक स्फिंक्टर, क्या बोलोगे? हाँ या ना? यहां आपने बात की बेटा, इसको बोलोगे पाइलोरिक स्फिंक्टर, क्या बोलोगे? ये इसको बोलते हैं गैस्ट्रोडियोडिनल, क्या बोलोगे? स्टमक और ईसोफेगस के जंक्शन पर है तो बोलोगे गैस्ट्रोईसोफेजियल। कौन सा? इसे क्या भी बोलते हो? कार्डियक, क्या बोलोगे? अरे हाँ या ना? बोलिए, क्या बोलोगे? आपने बोला हार्ट, क्या होगा बेटा? ठीक,
आगे उसके पीछे से जा रहा है कि नहीं, अरे हार्ट यहाँ है कि नहीं, और इसोफेगस पीछे से होता हुआ जा रहा है, तो रफली उससे रिलेट कर दिया, हाँ या ना। बाकी इसका कार्डिया से डायरेक्ट और रिलेट देना नहीं। व्हाट द पॉइंट? नाउ दिस इज व्हिच स्फिंक्टर, आप बोलोगे पाइलोरिक, क्या बोलोगे? अब यहाँ पर आपको वो दोनों पॉइंट्स नहीं देखने हैं तो आप सोचो कि वो भी काम में आ जाए। कई लोगों के अंदर स्फिंक्टर ढंग से रिलैक्स नहीं हो पाता, गैस्ट्रोइसोफेजियल ढंग से रिलैक्स, तो खाना खाएगा तो यहां अटकेगा, यस और बोलिए, बोलो, ठीक, इसको बोलते हैं कार्डियक एक्लेसिया, क्या बोलोगे? आपने बात की, फूड गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस ड्यू टू इनकम्प्लीट रिलैक्सेशन ऑफ व्हाट, कार्डियक स्फिंक्टर, यस और कुछ के अंदर ये ढंग से बंद नहीं होता, बंद नहीं होगा तो बेटा स्टमक में फूड गया तो स्टमक में क्या स्टार्ट हो गया, चर्निंग मूवमेंट, क्या हो गया? हकीकत में दोनों स्फिंक्टर बंद रहेंगे उसके बाद चर्निंग मूवमेंट चल रहा है कि नहीं, लेकिन अगर ये स्फिंक्टर खुला रह गया तो एसिड उछल उछल कर इसोफेगस के लोअर पार्ट को जला देगा, यस और दैट इज टर्म्ड एज हार्ट बर्न, क्या बोलोगे? तो हार्ट बर्न और कार्डियक एक्लेसिया मैंने बता दिया, लेकिन आपको ध्यान नहीं देना है, इज दिस क्लियर? नाउ ये आपने बात की बेटा स्टमक, क्या बोलोगे? स्टमक की बात करोगे, दिस पार्ट ऑफ स्टमक इज टर्म्ड एज कार्डियक, क्या बोलोगे? दिस पार्ट इज टर्म्ड एज फंडस, क्या बोलोगे? ये मेन पार्ट है, बोलोगे बॉडी, हाँ या ना? और ये आपने बात की पाइलोरिक, क्या बोलोगे? ठीक, तो ध्यान दो बेटा, इस पार्ट को क्या बोला आपने, कार्डियक, क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? आपने बोला फंडस, यस और ये आपने बोला बेटा बॉडी, क्या बोलोगे? और यहां की बात करोगे कौन? इज दिस क्लियर? ठीक, इसको क्या बोलते हो बेटा, पाइलोरिक एंट्रम, क्या बोलोगे? और इसको आप बोलते हो पाइलोरिक कैनाल, क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे पाइलोरिक कैनाल, यस और अब कई जगह इसको पाइलोरिक नहीं बोलकर सीधा क्या बोल देते हैं, एंट्रम, क्या बोल देते हैं, बोलिए। सो बोला कार्डियक, क्या बोलोगे? कार्डियक, फंडस, बॉडी, एंट्रम, कैनाल, एक बार फिर, इज दिस क्लियर? अब देखो, यहां तक आपने बात की बेटा स्टमक, क्या बोलोगे? अब एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा है, मेन पार्ट कौन, तो मैक्सिमम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां होनी चाहिए, ठीक, अब वो क्या होगा, पुराने के अंदर बॉडी लेबल्ड नहीं था तो उन्होंने किसको लिख दिया, फंडस, क्या लिखा, तो मैक्सिमम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां लिख दी, तो मैक्सिमम डाइजेशन कहां हुआ, स्टमक के किस पार्ट का क्या होगा बेटा, मैक्सिमम डाइजेशन में कंट्रीब्यूशन है, तो लिखा हुआ कहां है, जबकि मैक्सिमम कहां होता है, बॉडी में, ठीक, तो वहां कोई ऐसी बात नहीं कि अपन कोई कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने बात की बेटा स्टमक, क्या बोलोगे? स्टमक की बात करोगे, दिस इज सराउंडेड बाय, यस और बोलो बेटा, आपने बोला ओमेंटम, क्या बोलोगे? इसको बोलते हो बेटा ग्रेटर ओमेंटम, क्या बोलोगे? मैंने ओमेंटम बोला कि मोमेंटम बोला, अरे हाँ या ना, ये आपने बोला ग्रेटर ओमेंटम, क्या बोलोगे? पेरिटोनियम प्लस एडिपोस प्लस लिम्फ टिश्यू, क्या बोलोगे? पेरिटोनियम पर आपने बात की लिम्फेटिक टिश्यू, अरे हाँ या ना, और फैट लेयर की बात करोगे एडिपोस, दोनों इसलिए बोला आपने ओमेंटम, क्या बोलोगे? स्टमक के इस पार्ट को बोलते हो ग्रेटर कर्वेचर और इधर इसको बोलते हो लेसर कर्वेचर, क्या बोलोगे? दिस इज लेसर कर्वेचर एंड दिस इज, आज दिन तक इतने साल हो गए, आज दिन तक कर्वेचर से क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया, तो मैं लेबल भी नहीं कर रहा हूं, यस और बोलिए ना। तो आपने बात की बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं विच इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, स्टमक, हाँ या ना? ये कैसा है, जे शेप्ड मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा मसल्स, किसकी बात करोगे? यहाँ 3 टाइप्स ऑफ मसल्स मिलेंगी, कितनी, रिमेंबर, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में आपको 2 टाइप्स ऑफ मसल्स मिलती हैं, बोलोगे आउटर लॉन्गिट्यूडनल, क्या बोलोगे? आप क्या बोलते हो, बोलोगे आउटर लॉन्गिट्यूडनल, क्या बोलोगे? मसल्स, अरे हाँ यार, और इनर कौन सी होती है, सर्कुलर, कौन सी होती है, तो आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर कैसी होगी, सर्कुलर, यस और बोलिए, ठीक,
लेकिन स्टमक में क्या होगा, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, फिर सर्कुलर, और सबसे अंदर आती है ओब्लिक मसल। क्या बोलोगे? तो अगर इफ आई टॉक अबाउट दिस, ये आपने बात की बेटा आउटर, क्या बोलोगे? बोलिए। और ये आपने बात की बेटा इनर मोस्ट, क्या बोलोगे? हाँ यार, तो यहाँ मिडिल कौन सी होगी, सर्कुलर कौन सी होगी? अदरवाइज पूरी एलिमेंट्री कैनाल में केवल दो ही हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर। यस, और लिखो एक पॉइंट, जे शेप्ड stomach, J for jug, J shaped muscular bag like structure, J shaped muscular bag like structure, which structure? J shaped muscular bag like structure. Yes or बोलिए? Next, three types of muscles. स्टमक में कौन सी? बताइए। स्टमक में चर्निंग मूवमेंट, कैसा मूवमेंट? फूड का जो चर्निंग मूवमेंट होता है स्टमक में होता है, किसकी वजह से? कपड़े निचोने वाला मूवमेंट, चर्निंग मूवमेंट, दैट इज बिकॉज ऑफ ओब्लिक मसल। किसकी वजह से? लिखो, थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स बोर्ड पे लिखिए, longitudinal, circular and oblique, longitudinal, circular and oblique. Which one? Longitudinal, circular and oblique. यहां तक क्लियर है बात? पक्की बात? नेक्स्ट, वाइडेस्ट, नेक्स्ट वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, सबसे चौड़ा पार्ट। वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, सबसे चौड़ा पार्ट। हाँ या नेक्स्ट, इसके बाद अब देखिए आपने क्या बोला, दिस इज वाइडेस्ट पार्ट, क्या बोला? क्लियर? अब देखिए स्टमक की बात करोगे, इसकी एक स्पेशलिटी है, जब पूरा खाली हो गया और आप इसको अंदर से देखें तो इसको डायरेक्ट तो देख नहीं सकते, ठीक? तो जैसे एक बोरे के अंदर सामान पूरा निकाल दो तो सल पड़ जाते हैं कि नहीं? तो आपने बात की बेटा, इफ स्टमक इज एम्प्टी, क्या बोलोगे? तो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स नजर आएंगे, उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक रुगी, क्या बोलोगे? लिखो, इन एम्प्टी स्टमक, एम्प्टी स्टमक, longitudinal longitudinal folds called gastric rugae, longitudinal folds called गैस्ट्रिक रगे, ये प्रेजेंट होते हैं। यस, और क्या होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गई बात? लेकिन खाओगे खाओगे भरता गया स्टमक, तो फैल जाएगा कि नहीं? फैलेगा तो ये फोल्ड्स क्या होगा, दे विल डिसअपियर, क्या बोलोगे? तो स्टमक की बात करोगे, पूरा भरा हुआ है तो दीज विल डिसअपियर, क्या बोलोगे? लंबे टाइम तक अगर आप भूखे रहे, लंबे टाइम तक अगर आप क्या रहे, तो इसमें क्या डेवलप होगा आपको? हंगर पैंग्स, क्या बोलोगे? पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन डेवलप होगा, ये फील करवाने के लिए बेवकूफ अब तो कुछ खा ले। यस और बोलो, इज दिस क्लियर? नाउ अब ध्यान दे बेटा, जब स्टमक पूरा भर गया, क्या बोलोगे? ये डिस्टेंड कर जाएगा, स्टमक फैल सकता है, क्या बोलोगे? सो दिस इज डिस्टेंसिबल बैग लाइक स्ट्रक्चर, क्या बोलोगे? दिस इज जे शेप्ड मस्कुलर डिस्टेंसिबल, मतलब फैल सकने वाला पार्ट। यस और फिर सिकुड़ कर अपनी नॉर्मल कंडीशन पर आ गया कि नहीं? बोलिए।
ना खाना खाने के करीब 5 घंटे बाद स्टमक वापस क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। यस और क्या हो जाएगा, तो स्टमक बिकम्स एम्प्टी विद इन 5 hours आफ्टर मील, खाना खाने के बाद। अरे हाँ या ना, बोलो बेटा, लिखो। नेक्स्ट, becomes empty within 4 to 5 hours after meal. It becomes what? Empty within what? Becomes empty within 4 to 5 hours after meal. Any doubt? अब बताइए, जब वोमिटिंग की बात करोगे क्या बोलोगे? स्टमक क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये जो स्फिंक्टर है कौन सा, देखिए पाइलोरिक स्फिंक्टर, हाँ या ना, बोलिए कौन सा? कार्डियक स्फिंक्टर, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिलैक्स कर जाएगा और फूड बाहर निकल आएगा। यस और तो इसको बोलते हैं वोमिटिंग। क्या बोलोगे? गलत चीज खाने पर एक तरीका होता है कि वो कचरा निकाल कर फेंक दे तो इफेक्ट कम हो जाएगा। यस और बोलिए हाँ या ना, ताकि वो गलत चीज एब्जॉर्ब होने में भी नहीं आए। व्हाट द पॉइंट? ठीक। अब ध्यान दो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेडुला, क्या बोलोगे? मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करोगे तो दिमाग में एक चीज आपके पास आती है, वोमिटिंग सेंटर लाइज इन, वोमिटिंग सेंटर लाइज इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा। अरे हाँ या ना, लिखिए, बताइए। जब वॉमिटिंग होगी तो पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल खाली हो जाएगी कि नहीं? केवल स्टमक खाली होगा। यस और लिखो, ड्यूरिंग वॉमिटिंग स्टमक बिकम्स एम्प्टी। ड्यूरिंग वॉमिटिंग स्टमक बिकम्स एम्प्टी। ड्यूरिंग वॉमिटिंग कौन एम्प्टी हो गया? लिखिए, वॉमिटिंग सेंटर लाइज इन मेडुला ऑब्लोंगेटा। वॉमिटिंग सेंटर lies in medulla oblongata. Lies in what? Medulla? Hello? Look here, देखो बेटा, अब जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना। ये मैंने बोला, आपको बोला स्टमक, क्या बोलोगे? स्टमक की बात करोगे, गैस्ट्रिक एपिथेलियम के इन्वेजिनेशन से क्या बनी? बोला गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलोगे? क्या बनी? गैस्ट्रिक ग्लैंड अपना सीक्रेशन किस कहां डाल रही है? स्टमक के ल्यूमन में। कहां डाल रही है? थ्रू गैस्ट्रिक पिट्स। क्या बोलोगे? गैस्ट्रिक पिट के थ्रू इसका सीक्रेशन कहां आ रहा है? स्टमक के ल्यूमन में। कहां आ रहा है? अब ध्यान दो बेटा, स्टमक की बात करोगे तो यहां क्या मिलेंगे? सिंगल लेयर ऑफ कॉलुमनर। क्या बोलोगे? सिंगल लेयर ऑफ कॉलुमनर एपिथेलियम। यस और लेकिन ईसोफेगस तक क्या था? स्क्वेमस। क्या था? यहाँ क्या है? नर, नरों में नर, कॉलुमनर। यस और बोलो बेटा। तो ध्यान दो बेटा, यहां पर यू विल फाइंड व्हाट? थिक म्यूकस लेयर। क्या बोलोगे? क्या है? ध्यान दो बेटा, एसिड रिलीज हुआ, आपने बोला HCl। क्या बोलोगे? HCl इन सेल्स को डैमेज कर देता, और डैमेज कर देता तो क्या करवा देता? अल्सर। क्या कॉज करवा देता? लेकिन बेटा HCl की बात करोगे, इसने क्या होगा? थिक म्यूकस लेयर ने क्या होगा? HCl को इन सेल्स को डैमेज करने से रोक लिया। अरे हाँ या ना, इसका मतलब थिक म्यूकस लेयर प्रोटेक्ट्स व्हाट? गैस्ट्रिक एपिथेलियम फ्रॉम HCl। हाँ या ना? HCl गैस्ट्रिक एपिथेलियम को क्यों डैमेज नहीं कर पा रहा? आपने बोला व्हाट? थिक म्यूकस। किसकी वजह से? HCl की बात करोगे, कई काम है। अरे हाँ या ना, बोलिए। पेप्सिनोजन। क्या बोलोगे? इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? एक्टिव पेप्सिन। किस में कन्वर्ट कर देगा? आएगा, फंक्शन बताऊंगा। यस और दूसरी बात करोगे बेटा,
आयरन की बात करोगे उस पर एक्ट कर रहा है कि नहीं, बोलिए, ठीक है। +3 को +2 में कन्वर्ट कर रहा है, तब जाकर आप आयरन को क्या करवा पा रहे हो, एब्सॉर्ब क्या करवा पा रहे हो। तो बताइए HCl की वजह से मीडियम ऑफ स्टमक बिकम्स एसिडिक, क्या बोलोगे, एसिडिक मीडियम पर पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया कि नहीं। अगर HCl को सीक्रेट करने वाले सेल्स कम हो जाए तो पेप्सिनोजन का पेप्सिन में कन्वर्शन भी कम हो जाएगा, यस और no? आपने बात की बेटा एसिडिक मीडियम के अंदर चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी कि नहीं, इसमें मीडियम अगर एसिडिक हुआ तो ये क्या होगा, चीजें क्या होने लगेंगी, डिस्ट्रॉय होने लगेंगी। कोशिश हाँ या ना, बोलो पक्की बात। तो पेप्सिनोजन की बात करोगे कन्वर्ट हो गया बेटा पेप्सिन में, अरे हाँ या ना। अब ध्यान दो बेटा, सीक्रेशन के साथ क्या भी आता है, बोलोगे कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, क्या बोलोगे, गैस्ट्रिक जूस की बात करोगे इसमें क्या भी रिलीज हुआ, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, क्या बोलोगे, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर की बात करोगे। जब आपने खाना खाया तो योर फूड इज हैविंग विटामिन B12, क्या बोलोगे, आपके फूड में क्या प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे विटामिन B12, क्या बोलोगे, हाँ या नहीं। फूड में क्या प्रेजेंट होगा, विटामिन B12 क्या प्रेजेंट होगा। तो कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर और B12 का कॉम्प्लेक्स बना के नहीं, ये कॉम्प्लेक्स स्मॉल इंटेस्टाइन की इलियम में एब्जॉर्ब होगा, कहां होगा, अरे हाँ या ना। सो आपने किसकी बात की, स्टमक, क्या बोलोगे, बोलो। गैस्ट्रिक जूस में क्या रिलीज हो गया, पेप्सिनोजन, क्या हो गया, क्या रिलीज हुआ, प्रोरेनिन, क्या रिलीज हुआ, रिमेंबर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, उसे अंदर रख लो बेटा, रख लो उसको। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम की बात करोगे, दे आर रिलीज्ड इन इनएक्टिव फॉर्म, क्या बोलोगे, बताइए। जो सेल पेप्सिन को सीक्रेट करता है वो खुद क्यों नहीं डिसॉल्व हो जाता, उसका डाइजेशन क्यों नहीं हो जाता, इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज हुआ। पेप्सिनोजन यहां पहुंचने के बाद एक्टिव फॉर्म में आया, अब एक्टिव फॉर्म में आ गया तो क्या होगा, म्यूकस की लेयर है कि नहीं, तो सेल को डिस्ट्रॉय करने नहीं देगी, अरे हाँ या ना। और जिस सेल ने इसको सीक्रेट किया वो डिस्ट्रॉय खुद नहीं होगा, अरे हाँ या ना। उसने इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज किया कि नहीं। मान लो इफ अ वेटिनेरियन डॉक्टर इज ऑपरेटिंग अ लायन, एक वेटिनेरियन डॉक्टर है, जानवरों का डॉक्टर, लायन को ऑपरेट कर रहा है, तो बेहोश करके करेगा, जिंदा करेगा तो वहां केवल लायन होगा, डॉक्टर तो नहीं होगा, हाँ या नहीं। ऑपरेट करने के इमीडिएटली बाद क्या होगा बेटा, जैसे ऑपरेशन हुआ उसको पता लग रहा है कि थोड़ी देर बाद इसको होश आएगा, होश आने से पहले पिंजरे में रवाना कर दिया कि नहीं, बोलिए। अब पिंजरे में जाकर एक्टिव हो गया लायन, डॉक्टर का क्या बिगाड़ेगा, कुछ नहीं, बोलो बेटा, एनी डाउट। नाउ तो टॉकिंग अबाउट व्हाट, गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्या बोलोगे, यहां आप बात करोगे, बोलोगे गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्या बोलोगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड के सीक्रेशन की बात करोगे, यू कॉल इट एज व्हाट, गैस्ट्रिक जूस, क्या बोलोगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड के सीक्रेशन की बात करोगे, इसको बोलोगे बेटा गैस्ट्रिक जूस, क्या बोलोगे, कौन सा जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड के सीक्रेशन की बात करेंगे, बोलोगे गैस्ट्रिक जूस, बोलो हाँ या ना। गैस्ट्रिक जूस की खास बात बताऊं, बोलिए। आपने बात की बेटा एसिडिक पीएच, क्या बोलोगे, पीएच एनसीईआरटी ने क्या बोला, 1.8, क्या बोला, एसिडिक है कि अल्कलाइन, हाँ या ना। गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन के अंदर आपकी बात करोगे तो क्या भी मिलेगा, पेप्सिनोजन, क्या मिलेगा, ये पेप्सिन मिलेगा। फिर आपने बात की बेटा प्रोरेनिन, क्या बोलोगे, यहां आप बात करोगे, बोलोगे प्रो, RENNIN, यस और, बोलिए। एक और आपको एंजाइम मिलेगा गैस्ट्रिक लाइपेज, क्या बोलोगे, गैस्ट्रिक लाइपेज इज अ वीक लाइपेज, क्या बोलोगे, गैस्ट्रिक लाइपेज की बात करोगे तो बोलोगे दैट इज अ वेरी वीक लाइपेज, या तो यस या नो, एनी डाउट, बोलो। तो ये एंजाइम भी प्रेजेंट है कि नहीं गैस्ट्रिक जूस में, गैस्ट्रिक जूस में आपको क्या मिलेगा, आप बोलोगे HCl, क्या बोलोगे, और क्या भी मिलेगा, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, क्या मिलेगा, हाँ या ना, बोलिए। एक आपने बात की बेटा म्यूकस, क्या बोलोगे, ठीक, तो म्यूकस किससे बचा लेता है, एसिड से, किससे, ना, लुक, आगे बढ़े, लुक, बात नहीं दिखती, दिस इज व्हाट गैस्ट्रिक ग्लैंड, एक मिनट पहले, ये क्या है,
ये क्या चीज होगी बोलोगे? गैस्ट्रिक पिट। क्या बोलो? दिस इज टर्म्ड एज गैस्ट्रिक पिट। हाँ यार, करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा गैस्ट्रिक ग्लैंड है। सोचिए कितनी छोटी छोटी सी होगी। ऐसा, अब जब आप गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाओगे तो ये लो है कि ऐसा लगता है खाना सीधा गैस्ट्रिक पिट के थ्रू गैस्ट्रिक ग्लैंड में जा रहा है। ऐसा, बोलो बड़े दिल वाले हो, बड़ी सोच है। ऐसा बोलो, है कह रहे ना। यहां पर आप बात करोगे बेटा, कैन यू सी दिस? मना कर दो, नो। इसको आप बोलते हो बेटा म्यूकस नेक सेल। क्या बोलोगे? तो बेटा गैस्ट्रिक एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ गॉड नोज व्हाट। गैस्ट्रिक एपिथेलियम की बात करोगे, इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? एक आपने बोला म्यूकस नेक सेल। क्या बोलोगे? ये सिंपल गोबलेट सेल नहीं है, कंपाउंड है। यस, और इसलिए बोला म्यूकस नेक सेल। क्या बोलोगे? यहां की जब आप बात करोगे तो बोलोगे पैराइटल सेल्स। क्या बोलोगे? सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स की बात करो, बोलोगे पैराइटल सेल्स। क्या बोलोगे? इन्हीं को आप बोलते हो ऑक्जेंटिक सेल्स। क्या बोलोगे? पैराइटल सेल्स की बात करोगे, इन्हें ही क्या बोलोगे आप? ऑक्जेंटिक सेल्स। क्या बोलोगे? हाँ, they will secrete what आप बोलोगे HCl and they will also secrete what? Castle's intrinsic factor। अरे हाँ यार, ठीक। इधर की बात करोगे, यहाँ पर you will find what? चीफ सेल्स। क्या बोलोगे? आपने बोला चीफ सेल, हाँ या ना? एक होता है गेस्ट और एक होता है चीफ गेस्ट। यस, और डाइजेशन की बात करोगे, पूरे एंटायर डाइजेशन में सबसे पैरामाउंट इंपॉर्टेंस की चीज होती है एंजाइम, एंजाइम एंड एंजाइम। यस, और देखो आपने बोला चीफ सेल्स। क्या बोलोगे? इन्हीं को बोलोगे पेप्टिक सेल्स। क्या बोलोगे? ठीक। एंजाइम सीक्रेट करने बोला जाइमोजन सेल्स। क्या बोलोगे? तो पेप्टिक की बात करोगे। यस, और पेप्सिन से याद रख सकते हो। व्हाई दे आर टर्म्ड एज चीफ? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज एंजाइम है। क्या बोलोगे? दे विल सीक्रेट व्हाट? पेप्सिनोजन। क्या बोलोगे? आप बोलोगे प्रू रैनिन, प्रू। एक बस बस बस, मैं समझ गया। वेरी गुड। अब देखिए, जब ये यहां पहुंचेगा, क्या बोलोगे? ये जाने कहां पहुंचेगा? यस, और जाने कहां पहुंचेगा? यस, और समझ गए ना बेटा? तो ध्यान दो बेटा, पेप्सिनोजन HCl की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो गया? बोलोगे पेप्सिन। क्या बोलोगे? प्रोरेनिन किस में कन्वर्ट हो गया? रेनिन। अरे हाँ या ना? नाउ यहां पर जब आप एंजाइम्स की बात करोगे, किसकी बात करोगे? नहीं, इन सेल्स को बोलते हैं अर्जेंटाफिन सेल्स। क्या बोलोगे? यहाँ जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं उनको बोलते हैं आप अर्जेंटाफिन सेल्स। क्या बोलोगे? या एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स। क्या बोलोगे? अर्जेंटाफिन स्टेन से जो स्टेन हुए, सुनते जाइए, किस स्टेन से? जो सेल अर्जेंटाफिन स्टेन से स्टेन हुए उन्हें बोलोगे अर्जेंटाफिन सेल्स। अर्जेंटाफिन सेल्स। अरे हाँ या ना? बस बस, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा सुनो तो सही, बोला आगे बढ़े। यहाँ है जी सेल्स। क्या बोलोगे? ये सीक्रेट करेंगे एक हार्मोन, बोलोगे गैस्ट्रिन। क्या बोलोगे? क्या फंक्शन करेगा बाद में देखेंगे। यस, और बोलो। यहां पर आप बात करोगे एक और सेल से, बोलोगे डी सेल्स। क्या बोलोगे? दे विल रिलीज सोमेटोस्टैटिन। क्या बोलोगे? हाँ या ना? आपने बात की बेटा, सीक्रेशन को कम कर देंगे गैस्ट्रिक जूस के। हाँ या ना? बोलो। ठीक, आपने बात की बेटा, अब बोलोगे ECL सेल्स। क्या बोलोगे? एंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स। क्या बोलोगे? एंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स। वापस बोलो, एंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स। हाँ या ना? बोलो। एंटी, समझ गया? कितनी अच्छी बात कर दी है। हाँ देखो, ये सीक्रेट करेंगे हिस्टामिन। क्या करेंगे? और ये क्या रिलीज करते हैं? सीरोटोनिन। क्या करते हैं? कोई मतलब नहीं है आपको। यस, और एनसीईआरटी ने बोला म्यूकस नेक सेल, मैंने बताया। एनसीईआरटी ने बोला पी
पैराइटल सेल्स ऑब्लिक ऑक्जेंटिक सेल्स मैंने बोला, उन्होंने बोला चीफ ऑब्लिक पेप्टिक, हाँ या ना, मैंने बताया, यहाँ बोला पर मैंने नहीं कहा, यस और बोलो। सो आपने बात की बेटा 1 2 3 4 5 6, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? गैस्ट्रिक एपिथेलियम। क्या बोलोगे? गैस्ट्रिक एपिथेलियम के इन्वेजिनेशन से गैस्ट्रिक ग्लैंड बन रही है, एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, यस और। इस पर बेटा ऐसे करो आप, इस बच्चे ने बिल्कुल सही बनाया है कि नहीं? यूं ऐसे बनाओ, है कि नहीं? और यहाँ ये डबरू लगा दो, बम बम बोले, है कि नहीं? पहले ही बोला था मैंने आपको, गैस्ट्रिक पिट की बात की थी, ऐसे और पिट है कि पिटा है? अरे भैया क्या इसमें क्या खाना ही भेजेगा क्या? वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखने पर दिख पा रहा है, समझ में आ गई? ये क्या नदी मुड़ गई बेटा? ये क्या हुआ? ये ऐसा स्टमक तो पहली बार देखा है। देखो सर, ये एक स्टूडेंट का स्टमक है, भूखा है स्टूडेंट, है क्या नहीं? इसमें केवल गैस्ट्रिक रगे हो सकती है सर, है क्या नहीं? सुनो सुनो, करो करो बेटा, आगे बैठा करो, पर मेरे हिसाब से पीछे ठीक। हाँ, डू इट, जल्दी से ले लो, नहीं फिर मैं इरेज कर दूंगा, इसलिए डू इट। अरे नालायक। हाँ ठीक। एंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स। अरे कोई नहीं पूछ रहा, आप तो पहले तीन याद कर लो, है कि नहीं? बताइए, चीफ सेल को पेप्टिक सेल बोला है कि ऑक्जेंटिक को बोला? बताइए, चीफ को चीफ क्यों बोला? सबसे इंपॉर्टेंट चीज एंजाइम रिलीज कर रहा है, यस और। आपने बोला पेप्टिक सेल, क्या बोला? पेप्टिक पेप्सिन से रिलेटेड है कि नहीं? बोलिए। जाइमोजन क्यों बोला? क्योंकि क्या सिग्नल। अरे हाँ यार, समझ गया मैं, बहुत अच्छी बात है। बताइए, नाउ माय क्वेश्चन, कैन आई आस्क, बात नहीं, कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन? एलिमेंट्री ए, डोंट डू इट। माय क्वेश्चन इज, protein digesting enzymes are released in alimentary canal in form of inactive फॉर्म में रिलीज होंगे, ऐसा और। बताइए, जो सेल पेप्सिन सीक्रेट कर रहा है उसका सेल डाइजेशन क्यों नहीं हुआ? नहीं बना लेते, उस पीछे वाले से बनवा ले बेटा, फालतू बैठता है। फालतू नहीं हूँ सर, मैं टाइम से पहले मैंने बनाया। हाँ, अब तेरे को जान से मारूंगा अगर तूने सीआईएफ का फॉर्म, अब तेरे को ही फुल फॉर्म बताना पड़ रहा। सीआईएफ का फुल फॉर्म भी तो आज, सर वो कुछ तो था, और मतलब वो भी काला अक्षर ही है। अरे अरे, बहुत परेशान हो, देख लिया? क्यों बोली? 5 बार बोल चुका है। लिख देंगे उसके बाद, अब तो पूछ कौन रहा है जो लिख देंगे? लिखवा दो सर, गरीबों का भला हो जाता है। एंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स, ईसीएल की बात कर रहा हूँ, एंटीरोक्रोमाफिन लाइक।
विद सेल एंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स, कोई मतलब नहीं उसका, हाँ या ना? डन, आगे बढ़ जाए। लुक, सो क्वेश्चन वाज गैस्ट्रिक एपिथेलियम को किसने बचाया? हाँ या ना? अब एक एक करके ये रब कर दूं। तो आपने बोला सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड को क्या बोलोगे? गैस्ट्रिक जूस, क्या बोलोगे? इट इज अराउंड 1.2 to 2 लीटर्स पर डे, यस और बोलिए। करीब 1.5 से लेकर 2 लीटर ऑन एन एवरेज क्या होगा? 1.5 लीटर पर दिन, पर डे की बात करोगे उसके आसपास क्या होगा? रिलीज हो रहा है, हाँ या ना? बोलो। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म, प्रोरेनिन की बात करोगे इनएक्टिव फॉर्म, क्लियर। अब आपने बात की बेटा फंक्शंस ऑफ HCl, क्या बोलोगे? Fe+3 को Fe+2 में कन्वर्ट करवा लू, HCl ने बोला है, यस और ठीक। आपने बात की बेटा पेप्सिनोजन, क्या बोलोगे? नोजन पेप्सिनोजन, यस और देखो ये कन्वर्ट हो गया एक्टिव पेप्सिन में, यस और आपने बात की बेटा बैक्टीरिया का डिस्ट्रक्शन करवा लू, HCl ने बोला है, यस और स्टमक के मीडियम को एसिडिक बनवा लू, किसने बोला? हाँ या ना? अब ध्यान दो बेटा, HCl की बात करोगे, H अलग रिलीज होगा, क्लोराइड अलग रिलीज होंगे, HCl का फॉर्मेशन सेल के बाहर होगा, इसलिए जो सेल इसको सीक्रेट कर रहा है वो भी डैमेज नहीं होता, यस और H अलग रिलीज होगा, क्लोराइड अलग होगा और बाहर जाकर ये क्या होगा? HCl का फॉर्मेशन करेंगे, या तो यस या नो। अब बात करोगे, बोलोगे CIF, क्या बोलोगे? फुल फॉर्म बताना। कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, कैसल्स इंट्रिंसिक, हाँ या नहीं? आपने बात की बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा विटामिन B12 के लिए ये जरूरी है, यस और कितना भी B12 खा लीजिए, अगर कैसल इंटेंसिव फैक्टर नहीं है तो बैठे रहो, यस और बोलिए। नो कैसल इंटेंसिव फैक्टर, नो एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, हाँ या ना? और अगर B12 की डेफिशिएंसी हो गई तो बोलोगे पर्निशियस एनीमिया, क्या बोलोगे? पर्निशियस मतलब होता है सीवियर, बिगड़ने के बाद नमस्ते हो जाता है, यस और तो पर्निशियस मतलब सीवियर टाइप ऑफ एनीमिया। जल्दी से लिखो कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर CIF। बताइए पेराइटल सेल्स ने HCl सीक्रेट किया कि नहीं? तो बताइए ऑक्जेंटिक सेल CIF सीक्रेट कर देगा कि नहीं? दोनों एक ही हैं, यस और बोलो बेटा, लिखो कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर helps in absorption of vitamin B12. Let me ask online students, can you hear me? मेरी आवाज आ रही है? यूसुफ, यूसुफ रहमान, लॉग आउट करके लॉग इन करो बेटा, सब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, मैंने पूछ लिया, स्टूडेंट से पूछ लिया, ठीक है? एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करो, ठीक है ना? क्लियर? Casus intrinsic factor, it is essential for absorption of vitamin B12, essential for absorption of, हाँ या ना? बोलिए, ठीक। दूसरा पॉइंट, absorption of vitamin B12 occurs in ileum, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 स्टमक में मत करवा देना, आप कुछ भी करवा सकते हो, यस और स्टूडेंट की बात करोगे स्काई इज द लिमिट, हाँ या ना? तो ध्यान दो बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 occurs in स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्रैकेट में लिखेगा इलियम, देखिए, हेलो, और डेफिशिएंसी कॉजेस पर्निशियस एनीमिया, क्या बोलोगे? डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 या कैसल इंटेंसिव फैक्टर पढ़ा है ऑटो इम्यून डिजीज में भी, हाँ या ना? क्या होगा? पर्निशियस एनीमिया, क्लियर? आगे बढ़े। तो ये तो आपने इनएक्टिव एंजाइम्स की बात कर दी, क्लियर है? मीडियम की बात करोगे दैट इज व्हाट? एसिडिक, क्या बोलोगे?
हाँ, अब आपके बात की बेटा गैस्ट्रिक अल्सर क्या बोलोगे? अगर वेगस नर्व का ज्यादा स्टिमुलेशन हो जाए क्या बोलोगे? वेगस नर्व का अगर ज्यादा स्टिमुलेशन हो जाए तो एसिड का सीक्रेशन बढ़ जाएगा, यस और तो ज्यादा टेंशन करने पर भी अल्सर की पॉसिबिलिटीज होती हैं, यस और बोलिए। दूसरी बात, एक बैक्टीरिया हेलिकोडर्मा क्या बोलोगे? सॉरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्या बोलोगे? उसकी वजह से भी क्या होता है? अल्सर। क्या होगा बेटा? कौन बैक्टीरिया? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, यस और ब्रैकेट में लिख लो, कोई नहीं पूछा, लिखो गैस्ट्रिक अल्सर। पहला, ड्यू टू एक्सेसिव वेगल स्टिमुलेशन, ड्यू टू एक्सेसिव वेगल स्टिमुलेशन इसकी वजह से, ड्यू टू एक्सेसिव वेगल स्टिमुलेशन, वेगल मतलब वेगस का, याद रहे तो ठीक, कोई नहीं पूछता, समझ में आ गई बात? एक्स्ट्रा में। नेक्स्ट, किसकी वजह से भी होता है? एक बैक्टीरिया की वजह से। किसकी वजह से? नेक्स्ट, ड्यू टू हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, ड्यू टू हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, ड्यू टू हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया विच, आपके बात की, ड्यू टू हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, ये तो और जिन्होंने हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से नोबेल प्राइज मिला था, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी गैस्ट्रिक अल्सर कॉज करते हैं ये बताने पर, ये तो और ठीक है। बट हाँ, नोबेल प्राइज क्या करोगे आप, है कि नहीं? छोड़ो, तो लीव दिस, गॉट द पॉइंट। बताइए, स्टमक की बात करोगे, इसमें चर्निंग मूवमेंट क्या बोलोगे? बिकॉज ऑफ विच मसल? ओब्लिक मसल, यस और नो। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करेगा? पेनक्रियाटिक जूस के गैस्ट्रिक जूस, एसिडिक या अल्कलाइन? अब देखिए, जब स्टमक में फूड मिक्स हो गया तो पार्शली डाइजेस्टेड फूड को बोलोगे काइन, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा, फूड क्या बोलोगे? आपने बोला बोलस, क्या बोलोगे? प्लस गैस्ट्रिक जूस, पार्शली डाइजेस्टेड हो गया, इसको बोलते हैं काइन, क्या बोलोगे? बट ये पॉइंट मैं आपको बताऊंगा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में, काम बताऊंगा, या तो यस या तो। डन विद स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्लियर है। नाउ राइट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिखो हेडिंग बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन। Look, small intestine में you will find 3 parts. Hey guys, how many parts? Duodenum, its jejunum, और एक आपने बात की बेटा इलियम, क्या बोलोगे? आपने बात की डिओडिनम, एक बोला जेजुनम, और एक आपने बात की बेटा इलियम। कोशिश हाँ या ना की? ठीक है, आगे बढ़ो। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, पूरी एलिमेंट्री कैलम का पार्ट, पूरा सबसे लंबा पार्ट ही कौन है? हाँ या ना? ठीक, अब ध्यान दो बेटा, तो आपने बोला स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या बोला? लिखिए, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ व्हाट? ये आपने बात की लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यस और लिखो नेक्स्ट, मैक्सिमम डाइजेशन एंड कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन, मैक्सिमम डाइजेशन एंड कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन भी मैक्सिमम होगा और डाइजेशन कंप्लीट भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा, यस और बताइए, मैक्सिमम डाइजेशन कहां होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन कंप्लीट भी कहां होगा? लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन?
हाँ या ना? नेक्स्ट, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट्स, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ digested food and water, maximum absorption of digested food and water. हेलो, ध्यान से सुनना। सॉल्ट और न्यूट्रिएंट्स का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो तो वाटर भी उसे फॉलो करेगा कि नहीं? लार्ज इंटेस्टाइन में जितना अब पानी गया है उसका मैक्सिमम परसेंटेज एब्जॉर्ब हो रहा है, यस और व्हाट द पॉइंट? सपोज 7 लीटर लिक्विड था, कितना? 7 लीटर्स, हाँ या बोलिए कितना? तो 5.5 लीटर के आसपास स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ, 1.5 लीटर कहां पहुंचा लार्ज में? कहां? उसमें से 1200 ml से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है कि नहीं? तो लार्ज इंटेस्टाइन में जितना पहुंचा उसमें से परसेंटेज एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, यस और बट बल्क यहीं पर होगा क्योंकि सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करोगे उनको वाटर फॉलो करेगा कि नहीं? हाँ या ना? नाउ टेल मी, आपने कभी नाम सुना है लिवर का? हैव यू एवर हर्ड अबाउट पेनक्रियास? लिवर से क्या रिलीज होगी? बाइल। क्या होगा? हाँ या ना? ठीक, पेनक्रियास से क्या रिलीज होगा? पेनक्रिटिक जूस। क्या बोलोगे? कहाँ रिलीज होंगे ये? डियोडिनम में। कहाँ? ठीक, डियोडिनम में एक और ग्लैंड है, बोलोगे ब्रनर्स ग्लैंड। क्या बोलोगे? कौन सी? ये आपने बात की बेटा, ब्रनर्स ग्लैंड। क्या बोलोगे? कहाँ प्रेजेंट है बेटा? व्हाट द पॉइंट? अब आपने बात की बेटा इलियम। क्या बोलोगे? यहाँ एब्जॉर्प्शन, एबीएस मतलब एब्जॉर्प्शन। क्या बोलोगे? विटामिन B12 का भी एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होगा और बाइल सॉल्ट की बात करोगे उसका भी क्या होगा? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? इलियम। कहाँ पर होगा? ठीक, आपने बात की बेटा इलियम के अंदर यू विल फाइंड व्हाट? पेयर्स पैचेस। क्या बोलोगे? यहाँ आपने बात की बेटा पेयर्स पैचेस। क्या बोलोगे? सब जगह ही है। पेयर्स पैचेस को बोलोगे इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स। क्या बोलोगे? इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स पूरी एलिमेंट्री कैनाल में है, यस और वैसे तो इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स और पेयर्स पैचेस में फर्क होता है, अंगूर के गुच्छे की तरह दिखते हैं कौन? पेयर्स पैच, यस और बोलिए। और यहाँ सॉलिटरी फॉर्म में होते हैं इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स, बट आपके लेवल पर इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स एंड पेयर्स पैचेस वन इन द सेम थिंग। कोशिश आया ना? इज दिस क्लियर? तो बताइए पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या मिलेंगे? इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स। क्या मिलेंगे? एनी कंफ्यूजन? मैक्सिमम की बात करोगे, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड कहाँ होगा? जेजुनम। कहाँ पर होगा? और ये आपने बोला डियोडिनम। क्या बोलोगे? बताइए सी शेप्ड स्ट्रक्चर कौन है? आप बोलोगे डियोडिनम। क्या बोलोगे? नाउ सो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करोगे, दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। आपने बोला डियोडिनम, आपने बोला डियोडिनम, जेजुनम, इलियम। हे गाइस, कौन? डियोडिनम, जेजुनम, इलियम, यस और which is the smallest part of small intestine? Very good. Which is the longest part of small intestine? आपने बोला this is C shaped। क्या बोलोगे? कैसा है? यहाँ ओपनिंग किसकी है? लिवर और पेनक्रियास। हाँ या ना? लिवर और पेनक्रियास दोनों कहाँ ओपन हो रहे हैं? आप बोलोगे डियोडिनम। कहाँ हो रहे हैं? डियोडिनम की बात करोगे, अगेन दिस इज रेट्रोपेरिटोनियल। डियोडिनम कैसा होता है? रेट्रोपेरिटोनियल। कैसा है? कोई नहीं पूछेगा, अगर आपको याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो सबसे अच्छा, ये सर तो बेटर है कि ना ही रहे। बोलिए। तो आपने बात की लिवर पेनक्रियास की ओपनिंग यहाँ पर है कि नहीं? हेलो, आपने बोला मैक्सिमम डाइजेशन। क्या बोलोगे? अरे पेनक्रिटिक जूस के सारे एंजाइम यहाँ। आपने बोला मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होगा? डियोडिनम। कहाँ पर होगा? अरे हाँ या ना? और एक आपने बात की बेटा ब्रुनर्स ग्लैंड। क्या बोलोगे? ब्रुनर्स ग्लैंड की बात करो, दे आर फाउंड ओनली इन डियोडिनम के सिवा और कहीं नहीं मिलेगी। कौन? ब्रुनर्स ग्लैंड। कौन? हाँ या ना? नाउ टॉकिंग अबाउट जेजुनम। क्या बोलोगे?
मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, क्या बोलोगे, ऑफ डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट्स, क्या बोलोगे, ये आपने बात की बेटा। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड वाटर कहाँ होगा, जेजुनम, कहां पर होगा, अरे हाँ यार। ड्यूडेनम की बात करोगे, इसकी एक और खास बात आप बोलोगे आयरन कैल्शियम, क्या बोलोगे, आपने बात की कैल्शियम और आयरन की बात करोगे, इसका भी क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, क्या होगा, कैल्शियम आयरन का भी क्या होगा बेटा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां पर होगा, ड्यूडेनम, क्या बोलोगे। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज इलियम, क्या बोलोगे, यहां किसका एब्जॉर्प्शन है, विटामिन B12, क्या बोलोगे, और एक आपने बोला बाइल सॉल्ट, क्या बोलोगे, अरे हाँ यार। विच इज द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, आपने बोला दिस इज प्रॉक्सिमल पार्ट, क्या बोलोगे, ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यस और और दिस इज द डिस्टल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ या ना। चलो लिखो इसको। कैल्शियम आयरन जब एब्जॉर्प्शन आएगा तब बात करेंगे। कैल्शियम आयरन का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ है, ड्यूडेनम।